देश न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ रानी। आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली में बारिश से हो रही तबाही की। दिल्ली में बारिश से 10 जाने गई, 14 डिपार्टमेंट, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। आइए बात करते हैं दिल्ली में 30 जुलाई को हुई दो घटनाओं की। देश की राजधानी में कलेजों को झंझोर देने वाली घटना सामने आई है। जिस दिल्ली को लेकर पूरा देश गर्व करता है, उसी दिल्ली में सिस्टम का बुरा हाल है। इसका ताजा उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जहां राजधानी में 2 घंटे की बारिश ने ही पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। लोगों का कलेजा तब फट गया जब गोद में लिए मासूम बेटे के साथ महिला की डीडीए के नाले में डूबकर मौत हो गई। दरअसल खोडा कॉलोनी निवासी तनुजा बिष्ट बुधवार को अपने 3 साल के बेटे प्रियांशु को गोद में लेकर साप्ताहिक बाजार से घर जा रही थी। इसी दौरान तेज बारिश आने लगी और वहां कुछ देर बारिश के रुकने का इंतजार करने के बाद घर के लिए चल दी। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां घर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। जब वहां मासूम बेटे को गोद में लेकर जा रही थी तो इतना जलभराव हुआ था कि सड़क और नाले का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस दौरान उसके साथ उसकी रिश्तेदार पिंकी भी साथ थी। बताया गया है कि कुछ दूर चलने के बाद महिला मासूम बेटे के साथ डीडीए के 15 फुट गहरे नाले में गिर गई। चीख पुकार मची तो पिंकी तनुजा और उसके मासूम बेटे को बचाने के लिए नाले में कूद गई, लेकिन वहां भी गहरे पानी में डूब गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह पिंकी को बचा लिया, लेकिन तनुजा और उसके मासूम बच्चे को नहीं बचा पाए। घटना की जानकारी लगने पर साबिबाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला व उनके बच्चे को तलाशना शुरू किया। पुलिस ने करीब 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस को निराशा हाथ लगी। बता दें कि घटना से करीब 150 मीटर दूर महिला और बच्चे के शव मिले, लेकिन जिस स्थिति में दोनों के शव थे, उन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों की सांसें थम चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे का शव मृतक महिला की गोद में था। मूलभूत रूप से उत्तराखंड के रानीखेत स्थित भटकोट गांव के रहने वाले गोविंद बिष्ट परिवार के साथ गाजीपुर से सटे खोडा कॉलोनी में ससुर के मकान में रहते हैं। परिवार में पत्नी तनुजा और इकलौता बेटा प्रियांशु, पिता गिरधर व 3 भाई है। उनका एक भाई सेना में है। जिस जगह हादसा हुआ है वहां दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। इस घटना के पीछे सिविक एजेंसियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं गाजीपुर थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं फिलहाल पता चलाया जा रहा है कि नाला किस विभाग का है और किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। इस मामले में तनुजा की ताई बताती है, हमें रात 9 बजे पता चला कि तनुजा और प्रियांशु नाले में गिर गए हैं। उन्हें बचाने के लिए 4 घंटे तक प्रशासन का कोई अमला नहीं आया। करीब 11 बजे दोनों की बॉडी मिली। हम उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। ताई बताती है कि जब दोनों के शव मिले तब भी तनुजा ने प्रियांशु का हाथ पकड़ रखा था। वो बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। आइए अब उत्तम नगर के चेतन की बात करते हैं। उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके में चेतन का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं। पिता निजी बैंक में नौकरी करते हैं। परिवार 3 महीने पहले ही बिंदांशु शिफ्ट हुआ था। चेतन को अस्पताल ले जाने वाले पड़ोसी लक्ष्य दहिया बताते हैं कि चेतन ट्यूशन से घर लौट रहा था। घर के पास ही कॉलोनी के 4 बच्चे साथ खेल रहे थे। उस वक्त शाम 7:30 बज रहे होंगे। सड़क पर बारिश का पानी भरा था। सड़क पर खुले पड़े बिजली के तार से बच्चों को करंट लगा तो सब अपने घर की ओर भागे। चेतन वहीं गिर गया। वहीं एक बच्चे ने चेतन को उठाने की कोशिश की तो उसे भी करंट लगा। वो दूर भाग गया। उस वक्त में पीछे वाली गली में था। बच्चे भागते हुए आए कि करंट लग गया है। मैं यहाँ पहुंचा तो पूरी गली में पानी भरा हुआ था। चेतन की सिर्फ पैर की उंगलियां दिख रही थी। मैं भागकर उसके घर गया, उसकी मां को बुलाकर लाया। फिर चेतन को इंदिरा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि करंट लगने से चेतन की मौत हुई है। ये सिर्फ 2 मामले नहीं है। दिल्ली एनडीआरएफ में 30 जुलाई को बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात में 10 लोगों की मौत हुई। इसमें 5 मामले दिल्ली, 3 गुरुग्राम और 2 ग्रेटर नोएडा के हैं। सभी मामलों में स्थिति एक ही है, बारिश और खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी निकल नहीं पाया और सड़कों पर जाम हो गया। मौसम विज्ञान विभाग ने उस दिन 107 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। जुलाई में एक दिन में इतनी बारिश ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालात इतने खराब थे कि दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम ने 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक जाम की शिकायत वाली 2945 जलभराव को लेकर
127, इमारत ढहने की 27 और पेड़ गिरने से जुड़ी 50 कॉल रिसीव की। दिल्ली में एक दिन की बारिश में इतनी दिक्कत क्यों आ जाती है? इसमें लापरवाही किसकी है? कैसे लोग खराब इंतजामों को शिकार बन गए? दिल्ली में हर दिल्ली में एक दिन की बारिश में इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? इसमें लापरवाही किसकी है? कैसे लोग खराब इंतजामों का शिकार बन गए? दिल्ली में हर साल बारिश के बाद जलभराव होता है, इस कारण मौतें भी होती है। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर दिल्ली में ऐसे हालात क्यों बनते हैं? इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।